सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर गोविंद प्रसाद कटिया, योगा थेरेपिस्ट। आज आपके लिए एक नई चीज लेके आया हूँ। कोई आसन नहीं, कोई प्राणायाम, केवल ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। आप एनर्जेटिक बने रहते हैं, आपका बीपी हाई होता है, आपका बीपी लो होता है। आप कोई भी काम करते हैं तो आपको थकावट महसूस होने लगती है, शरीर में एनर्जी की कमी महसूस होती है। ये अभ्यास करने से आप एनर्जेटिक बने रहते हैं, पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। लगभग सभी रोगों में इसका लाभ मिलता है। तो इस अभ्यास को मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, इसमें सावधानी के नाम पर कुछ भी नहीं है। केवल इसका अभ्यास कीजिए और जिस दिन से आप इसको शुरू करेंगे, ठीक उसी दिन से आपको इसके लाभ मिलने लगेंगे। श्वास को बार बार लेना और छोड़ना। जब आप लगातार जो मैं बताऊंगा उस अभ्यास को करते हैं तो आपकी नासिकाओं की जो श्वास नलिका है वो बहुत मिली माइक्रोन्स में उनका डायमीटर बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ती है। और इसका आप लाभ लीजिए। और अगर आप इस अभ्यास को करते हैं और आपको लाभ मिलता है तो अपने इष्ट मित्रों को सभी को बताइए और देखते रहिए। चैनल को आगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं शुरुआत करता हूं बताने के लिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए 3 स्टेप होती है। पहला स्टेप होता है जो पीठ के बल करते हैं, उसमें 4 अभ्यास हैं। फिर बैठ के करते हैं, उसमें लगभग 9 अभ्यास है। और खड़े होके करते हैं, उसमें 9 अभ्यास है। 4 आसनों का तो तीनों स्टेप में रिपीटिशन है, 5 स्टेप अलग से। पहले अभ्यास के लिए लेट जाते हैं पीठ के बल और दोनों हाथों को, हथेलियों को जमीन की तरफ रखते हैं, पैरों को मिला के रखते हैं। श्वास को ले जाते हैं भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ और श्वास को छोड़ते हुए वापस आते हैं। मैं लगभग 5 की संख्या में अभ्यास कर रहा हूं। आपको 10 से शुरुआत करना है और उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए वापस। 1 2 3 4 5। पहला स्टेप 5। सेकंड स्टेप में हाथ के पंजों को मिलाते हैं, हाथ को नीचे सीधे, श्वास भरते हुए हाथ साइड में, छोड़ते हुए वापस। 1 2 3 4 5। फिर ये तीसरा स्टेप 1 2 3 4 5। ये चौथा अभ्यास। श्वास भरते हुए हाथ साइड में, छोड़ते हुए वापस। 1 2 3 4 5। धीरे से करवट लेते और करवट लेके उठ के बैठते हैं। किसी भी आरामदायक स्थिति में पद्मासन, सुखासन, वज्रासन। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं, दोनों कंधे सीधे, गर्दन सीधी, दोनों हाथ साइड में। बैठ के बेसिक एक्सरसाइज 9 अभ्यास। पहला, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए वापस। 1 2 3 4 5। दूसरा अभ्यास 1 2 3 4 5। तीसरा अभ्यास 1 2 3 4 5। चौथा अभ्यास 1 2 3 4 5। पांचवा अभ्यास, उंगलियों को मिलाकर रखते हैं कंधे पर, कोहनियां नीचे। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियां ऊपर ले जाते हैं और छोड़ते हुए लाते हैं वापस। 1 2 3 4 5। छठवां अभ्यास, दोनों हाथ की उंगलियां रखते हैं कंधे पर, कोहनियों को मिलाते हैं, श्वास भरते हुए ले जाते हैं कोहनियों को साइड में, छोड़ते हुए वापस। 1 2 3 4 5। सातवां अभ्यास, दोनों उंगलियां कंधे पर,
कोहनियां साइड में नीचे, श्वास भरते हुए दोनों कोहनियां ऊपर, छोड़ते हुए वापस। 1 2 3 4 5। आठवां अभ्यास शोल्डर रोटेट, कोहनियों को मिलाते हैं, श्वास भरते हुए कोहनियां ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। नौवां अभ्यास एंटी क्लॉकवाइज, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। इन्हीं 9 अभ्यासों को खड़े होकर करते हैं। पैरों में बनाते हैं कंधे के बराबर डिस्टेंस, दोनों हाथ साइड में, पूरी ताकत से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर और पूरी श्वास को बाहर निकालते हुए हाथ नीचे। पहला स्टेप, 1 2 3 4 5। दूसरा अभ्यास, 1 2 3 4 5। तीसरा अभ्यास नमस्कार मुद्रा, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए वापस। 1 2 3 4 5। चौथा अभ्यास, 1 2 3 4 5। पांचवा अभ्यास, श्वास भरते हुए कोहनियां ऊपर, छोड़ते हुए वापस। 1 2 3 4 5। छठवां अभ्यास, 1 2 3 4 5। सातवां अभ्यास कोहनियां साइड में, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए वापस। 1 2 3 4 5। आठवां अभ्यास शोल्डर रोटेट, 1 2 3 4 5। लास्ट नौवां अभ्यास, 1 2 3 4 5। इस अभ्यास को करने के बाद लेट जाते हैं पीठ के बल, आंखें बंद करते हुए पैरों में कंधे के बराबर डिस्टेंस, हथेली आसमान की तरफ, मन को लगाते हैं शरीर से। जब आप लगातार श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं तो आपके शरीर का तापमान सामान्य से थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस होता है। श्वासों पर ध्यान देते हैं, कितनी आसानी से श्वास भीतर जा रही है और कितनी आसानी से श्वास वापस बाहर निकल रही है। पूरे शरीर में रक्त के संचार पर मन को लगाते हैं, कितनी तीव्र गति से हो रहा है। कुछ देर रिलैक्स करने के बाद धीरे से करवट लेते हैं और करवट लेके उठ के बैठते हैं। ये जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज का अभ्यास है, ये उनको भी लाभ देता है जिनका श्वसन बहुत उथला होता है। साधारणतः अस्थमैटिक जो पेशेंट होते हैं वो उनके लंग्स स्टिफ हो जाते हैं और स्टिफ हो जाने के कारण उनका श्वसन बहुत उथला होता है। उनके लंग्स ना तो प्रॉपर फैल पाते हैं ना सिकुड़ पाते हैं, क्योंकि उनके जो रिब्स हैं वो स्टिफ हो गए हैं। तो ये जो शोल्डर रोटेट का अभ्यास है, इस अभ्यास को श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए वापस, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस अभ्यास की संख्या बढ़ाने से आपके जो रिब्स स्टिफ हो गए हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। फ्लेक्सिबल होने से आपके लंग्स ज्यादा से ज्यादा फैलते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो इसका नियमित अभ्यास करें तो प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है। आपके सारे प्राणायाम
इसी में समाहित हो जाते हैं और आपको जरूरत से ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। आप 24 घंटे भी काम करें तो भी आपको थकावट ना के बराबर महसूस होगी। तो इस अभ्यास को कीजिए, इसका लाभ लीजिए और अगर आपको लाभ मिलता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट मित्रों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर एक नए योग थेरेपी के बारे में बताऊंगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।